फ़िल्म जो है ये टोस्टर जी। नमस्ते जी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जी। मैं आपको टोस्टर मूवी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। टोस्टर मूवी फ़िल्म की कहानी रमाकांत राजकुमार राव जो कि सान्या मल्होत्रा भी हैं उस मूवी में। जो पूरी मूवी आधारित है टोस्टर मूवी घूमती है जो एक परफ्यूम की दुकान का मालिक है और अपनी कंजूसी चांदी चोरी के लिए पूरे इलाके में मशहूर है। उसकी पत्नी शिल्पा सान्या मल्होत्रा जूडो में ब्लैक बेल्ट है और उसे क्राइम मिस्ट्री वाले शो देखने का बहुत शौक है। शादी का तोहफा शिल्पा के गुरुजी के एक शिष्य की शादी में, जो कि शिल्पा के गुरुजी थे, उनकी एक शिष्य की शादी में शिल्पा ने महंगा गिफ्ट दिया था, जो कि राजकुमार राव की कंजूसी देखने में देखो राजकुमार राव की कंजूसी, कितनी कंजूसी दिखाते इस मूवी में, देखते जाओ। जो कि टोस्टर लेने के टाइम पे भी उनका बहुत बुरा मुंह बन रहा था, बहुत ज़्यादा। जैसे ही दुकानदार ने 5,000 उसका मोल बताया, 5,000 उसने उसके पैसे बताया, वैसे ही उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और ये 5,000। और उनको जब तोहफा दिया गया शादी में तो उन्होंने टोस्टर 9,000 का बताया। फिर शादी अगले ही दिन पता चला कि शादी टूट गई है। और शादी टूट गई है तो उन्होंने शादी टूटने के बाद वो टोस्टर एक आश्रम में, जो बच्चे रहते थे उसमें, बच्चों के आश्रम में उन्होंने दान दे दिया। फिर वो अगले ही दिन मिलने जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि शादी टूट चुकी है। और राजकुमार राव ने सब तोहफे के बारे में पूछा, अपने तोहफों का क्या करा। तो उसके गुरुजी बोलते हैं, हमने सारे तोहफे आश्रम में दान दे दिए। तो वो पूछता है, मेरा तोहफा? उसने कहा, हमने वो तोहफा भी दे दिया। तो अब वो उस तोहफे को भरी रात में, पहले तो सुबह में जाता है, लेकिन वो आश्रम की मालिक देती नहीं है उसे, कह देती है, पता नहीं, मतलब जो भी बातें करती है इधर उधर की, मना ही कर देती है। फिर वो रात में चोरी छुपे आता है, चोरी छुपे घुसने की कोशिश करता है आश्रम में। वो अपने टोस्टर को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। फिर पुलिस की आवाज़ सुनते ही वो कूद पड़ता है बाहर। अगले ही दिन पता लगता है कि वो टोस्टर उन्होंने उनके साइड में एक रूम था जिसमें रहती थी डिसोजा। फिर उनके डिसोजा के घर जाता था वो उनकी डेट हो गई थी। बाबा शीर की वजह से हार्ट अटैक आ गया था उनको। तो हार्ट अटैक आ गया था उनको, उनकी डेट हो गई थी। तो उसका सीधे जो भी जाता है कि उसकी डेट कैसी हुई, तो उसकी डेट का जो जाता है वो जाता है राजकुमार राव को, कि उनकी वजह से हुई है। जैसे वो टोस्टर से पहले अगले दिन वो उनके घर खाने आए थे, टोस्टर के ब्रेड जो कि उन्होंने दिए थे, टोस्ट करे हुए ब्रेड दिए थे उन्होंने अपने एक फ्रेंड के सामने। उन्होंने राजकुमार राव को, रमाकांत जी को ब्रेड खिलाए थे। उन्होंने एक ब्रेड भी नहीं छोड़ा था, दोनों ब्रेड उठा के चलते बने थे। जैसे उनकी पत्नी बताती हैं कि हमारे बराबर वालों की उनकी डेथ हो चुकी है टोस्टर के वजह से। तो राजकुमार राव जो कि रमाकांत जी, उनकी हार्ट बीट हाई हो जाते हैं उनके कॉमेडी देखकर इस मूवी में। तो बस पूछो मत, मूवी में जो कॉमेडी दिखा रहे हैं बहुत ही अच्छा है, जो लोगों को बहुत पसंद आई है, दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है इनकी कॉमेडी, टोस्टर मूवी की कॉमेडी।
टोस्टर की वापसी। रमाकांत किसी भी कीमत पर अपना 5,000 का महंगा टोस्टर वापस पाना चाहता था, लेकिन उसने बाद में भी पा लिया था, ले आया था वो उठा के उसके घर में से। वह इसे वापस लाने की जद्दोजहद में जुट जाता है। इस मामूली टोस्टर को वापस पाने की बेतुकी कोशिशों के बीच एक अनहोनी होती है। डिसूज़ा की मौत हो जाती है। मौत तो उसकी बवासीर की वजह से होती है, जो कि खून हो जाता है। पुलिस इस केस को टोस्टर किलर के नाम से बुलाना शुरू कर देती है। अपनी तेज तर्रार और जासूस बीवी शिल्पा को इस बात की भनक नहीं लगने देनी है कि उसका पति इस मर्डर मिस्ट्री और ब्लैकमेल के जाल में फंस चुका है। देखो अब क्या नाम दिया जा रहा है, ये टोस्टर किलर, ब्लैकमेल। उसको ब्लैकमेल भी किया गया था, बार बार कॉल करती रहती थी टोस्टर के लिए। फिल्म में राजकुमार राव की शानदार एक्टिंग और उनकी कंजूसी को बेहद मज़ेदार पसंद किया है दर्शकों ने। सस्पेंस भरे तरीके के पेश किया गया है, जहां एक छोटा सा टोस्टर कई लोगों की ज़िंदगी को आपस में जोड़ देता है। फिल्म की बेहतरीन कॉमेडी और सस्पेंस टाइमिंग को समझने के लिए आप ये अच्छी से अच्छी वीडियो देखना चाहिए। और जी, ये टोस्टर के ऊपर पूरी मूवी आधारित है, इसको प्लीज़ देखिए। अगर आप टोस्टर फिल्म या राजकुमार राव की अन्य कॉमेडी फिल्मों के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। टोस्टर की कहानी रमाकांत राजकुमार राव की है, जो इतना महाकंजूस है कि फ्री नाश्ते के लिए अपनी मकान मालिक अपने आसपास हम रोजमर्रा कंजूस लोगों को देखते हैं जो पाई बचाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। निर्देशक विवेक दास चौधरी की टोस्टर भी एक ऐसे हैं महाकंजूस की कहानी है, जो अपने पैसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता राजकुमार राव हर भूमिका को यादगार बनाने का दम रखते हैं, मगर आम आदमी के जीवन से जुड़ी वंशगतियों को पर्दे पर जिंदा करने में उनका कोई तोड़ नहीं। यह डार्क कॉमेडी एक रोल कोस्टर राइड की तरह न केवल रोमांच पैदा करती है, बल्कि हंसती गुदगुदाती भी है। कहानी रमाकांत राजकुमार राव की है, जो इतना महाकंजूस है कि फ्री नाश्ते के लिए अपनी मकान मालिकिन सीमा पावा के घर जले हुए टोस्ट तक खा लेता है और 6 रुपए के लिए घंटों बहस कर सकता है। खर्च से बचने के लिए वह लंगरों में खाना खाता है और कम किराए के लालच में बुजुर्गों वाली सोसाइटी में रहता है। उसकी पत्नी शिल्पा सान्या मल्होत्रा उसकी इस आदत से तंग आ चुकी है। एक शादी में गिफ्ट में दिया गया 5,000 रुपये का टोस्टर जब बेकार हो जाता है तो रमाकांत उसे हर हाल में वापस पाने की ठान लेता है। और यही है असली बवाल। टोस्टर की तलाश में रमाकांत अनाथालय की मालकिन फराह खान से उसे चुराकर छिपा देता है।
लेकिन उसे नहीं पता कि उसी टोस्टर में मकान मालकिन की नशेड़ी बैड गले अभिषेक बनर्जी एक बड़े नेता के सेक्स स्कैंडल की चिप छुपा रखी है। टोस्टर के लिए पागलपन में रमाकांत और ग्लेन के बीच हाथापाई होती है, जिसमें ग्लेन बालकनी से गिरकर मर जाता है। रमाकांत को टोस्टर तो मिल जाता है, लेकिन अब वह एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां हर कदम पर उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस हादसे का वीडियो भी किसी ने रिकॉर्ड कर लिया है। बॉलीवुड में वैसे तो हर तरह के जॉनर पर खूब फिल्में बनी हैं, मगर ब्लैक कॉमेडी पर कम ही फिल्मकारों ने हाथ आजमाया है। जाने भी दो यारों से प्रचलित हुए इस जॉनर पर दिली बेली, घनचक्कर, और डार्लिंग्स जैसी गिनती की फिल्म हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कि लाइट नोट पर शुरू होने वाली डायरेक्टर विवेक की मूवी एक ऐसा टोस्टर साबित है जो सिर्फ ब्रेड ही नहीं जलाती, बल्कि हर चीज़ को वायलेंट, क्रेजी, डार्क और मज़ेदार बना देती है। हाँ, सेकंड हाफ में हालांकि कहानी थोड़ा सा फिसलती है, लेकिन फिर निर्देशक थिएटर के लिए ट्विस्ट के साथ उसे संभाल लेते हैं। हालांकि फिल्म में निर्देशकों ने कुछ किरदारों के सिरे अधूरे ही छोड़ दिए, पर बावजूद इसके फिल्म में कंजूस लोगों की मानसिकता पर एक हमजोर तंज भी दिखाया जाता है, जो कहीं न कहीं हमने अपने आसपास देखा होता है। हद तो तब होती है जब रमाकांत सुपारी लेने वाले शूटर से भी डिस्काउंट बचाने में बाज नहीं आता। फिल्म का मिडल क्लास ह्यूमर दर्शकों को जोड़ता है। अजीबोगरीब किरदारों में निर्देशकों की ब्लेंड कास्ट अर्चना पूरन सिंह, फराह खान, सीमा फहावा, उबेद में अभिषेक बनर्जी नयापन लाते हैं। अभिनय के मामले में सभी किरदार मज़ेदार रहे हैं। राजकुमार राव की कॉमिक टाइमिंग। जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए।